बोलिए देवी भगवती की जय, जगदम्बिका भवानी की जय। तो पहला स्कंद हमारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद हमारा पूरा हो चुका है। आज हम करेंगे दूसरे स्कंद में सत्यवती और भगवान व्यास के जन्म की कथा। तो आप ध्यान से सुनिए। दूसरा स्कंद सत्यवती और भगवान व्यास के जन्म की कथा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर थी तभी उनसे व्यास जी का जन्म कैसे हो गया। फिर इस स्थिति में राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र क्यों पैदा किए। सूत जी कहते हैं, एक धार्मिक और सत्य प्रतिज्ञ उपरिचर नामक राजा थे। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री गिरिका ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुष्पवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृगया के लिए जंगल में जाना पड़ा। उस समय उसका चित्त उस भामिनी में अटका था। इतने में ही उसका शुक्र संकलित हो गया। तब उन्होंने उस वीर्य को वट वृक्ष के एक पत्ते में रख दिया। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उनसे कहा, महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सो मैं इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रेयसी पत्नी गिरिका को तुरंत दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। सूत जी कहते हैं, उस पक्षी ने पुटक उठाया और वह तुरंत आकाश में उड़ गया। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए है, यह समझकर तुरंत उस पहले बाज पर वह टूट पड़ा। चोंच से लड़ाई करते समय वह वीर्य का दोना यमुना के जल में गिर गया। एक समय अंद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी तथा एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में लीन थे। उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने शाप दे दिया, तू मछली हो जा। उस समय बाज के पंजे से छूटकर वीर्य गिरा तथा मछली रूप में उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपककर उसे पकड़ लिया। कुछ समय बाद वह मछली एक मछुआरे के हाथ लग गई। उस समय उसके गर्भ का 10वां महीना चल रहा था। मछुआरा उस मछली का पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्य आकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक तथा दूसरी सुंदरी कन्या थी। उसने मछली के पेट से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय राजा उपरिचर ने वह कन्या मछुआरे को दे दी। वही कन्या काली और मत्स्योंद्री नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया। उसके पश्चात वह कन्या मछुआरे के घर पाली पोसी गई। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महान तेजस्वी मुनिवर पराशर जी घूमते हुए यमुना के पवित्र तट पर आए। धर्मात्मा पराशर जी ने उससे कहा, तुम नैया से मुझे यमुना के उस पार पहुंचा दो। केवट यमुना के तट पर ही खा रहा था। मुनि की आज्ञा सुनकर उसने अपनी मत्स्यगंधा नाम की सुंदरी कन्या से कहा, पुत्री, ये मुनि धर्मात्मा और तपस्वी पुरुष है। तुम नाव पर चढ़ाकर इन्हें उस पार पहुंचा दो। मत्स्यगंधा मुनि को नाव पर बैठाकर उस पार ले जाने लगी। दैववश उस मनोहर नेत्र वाली कन्या को देखकर मुनि के मन में प्रबल वासना जाग उठी। उन्होंने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब वह सुंदरी कन्या मुनि से कहने लगी,
विप्रवर, आप कुल, शील और स्वाध्याय आदि सभी सद्गुणों से संपन्न एक उत्तम ब्राह्मण हैं। मुझ मत्स्य गंधा को देखकर आप में यह कुत्सित भाव कैसे पैदा हो गया? पराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाली बना दिया और वह सुगंध 4 कोस तक फैल गई। तब सत्यवती ने कहा, हे मुनिवर, मनुष्य को रात के समय ही इसे करना चाहिए, दिन में करना निषिद्ध है, ऐसी शास्त्राज्ञा है। इस प्रकार सत्यवती के समझदारी भरे वचन सुनकर पराशर जी ने उसी समय अपने पुण्य के प्रभाव से कोहरा पैदा कर दिया। कोहरा पैदा हो जाने पर तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमलवाणी में मुनि से यह वचन कहा, विप्रवर, मैं कुमारी कन्या हूं। मैं यदि गर्भवती हो गई तो पिता से क्या कहूंगी? पराशर जी ने कहा, प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम्हें और भी जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, हे मुनिवर, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता इस भेद को न जान सके, मेरा कन्या व्रत भंग न होने पाए। द्विजवर, मेरे आपके समान भी बहुत ही अद्भुत शक्तिशाली पुत्र पैदा हो। मेरी यह सुगंध सदा स्थिर रहे, मैं सदा जवान बनी रहूं। पराशर जी बोले, सुंदरी सुनो, तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु का अंश होगा, त्रिलोकी में उसकी प्रसिद्धि होगी। प्रिय, किसी अदृष्ट कारण के अमिट प्रभाव से ही मैं तुम पर मोहित हुआ हूं। प्रसन्नवदने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा। वेद के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में बांट देगा। तीनों लोकों में उसका यश फैलेगा। सूत जी कहते हैं, समयानुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप में ही पुत्र पैदा किया। वह तेजस्वी पुत्र पैदा होते ही बड़ा हो गया और अपनी माता से कहने लगा, माँ, मुझ में विशाल शक्तियां हैं। मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैंने गर्भ में प्रवेश किया था। अब तुम इच्छा अनुसार जा सकती हो। मैं भी तपस्या करने चला जाता हूँ। महाभागी, तुम जब याद करोगी तभी मैं सामने आ जाऊंगा। इस तरह पराशर जी के कृपा करने पर व्यास जी प्रकट हुए। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, सत्यवती और व्यास जी के पवित्र जन्म में ही ये सब कारण है। महाभाग मुनियों, इसकी उत्पत्ति के आश्चर्यजनक इस प्रसंग को मैंने कहा सुनाया। अब सुनते हैं भीष्म जी के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, पुण्यात्मा सूत जी, महातेजस्वी व्यास और सत्यवती के जन्म की कथा का आपने वर्णन किया। अब आप हमें महाराज शंतनु के ज्येष्ठ पुत्र भीष्म के जन्म की कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए महाभीष्म नामक एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। एक समय की बात है जहां महाभीष्म ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे। लोक पितामह की सेवा में महानदी देवी गंगा भी वहां उपस्थित थी। उसी समय बड़ी तीव्र गति से हवा चली, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाभीष्म निर्भीकता पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उस राजा की तरफ देखती रही। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, राजन, तू मृत्युलोक में जाकर जन्म ले। गंगा को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही शाप दिया। अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्मा जी के पास से चले गए। उस समय महाभीष्म ने मृत्युलोक के धर्मात्मा राजाओं के विषय में विचार किया। अंत में पुरुवंशी राजा प्रतीप के घर जन्म लेने की बात उन्हें ठीक लगी।
इसी समय 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे। उनमें धौ नामक एक प्रधान वसु था। वहां धौ की स्त्री ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति धौ से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गाय किसकी है? धौ ने उत्तर दिया, सुंदरी, यह उत्तम गाय वशिष्ठ जी की है। स्त्री या पुरुष कोई भी आए, यदि उसे इस गाय का दूध पीने का मौका मिल जाए तो वह जरूर ही 10,000 साल तक जी सकता है तथा उसकी जवानी स्थिर रह सकती है। यह बात सुनकर धौ की सुंदरी स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मृत्युलोक में राजर्षि उशिनर की बेटी है। महाराज, आप उसी मेरी सखी के लिए इस नंदिनी गाय को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए। वैसे तो धौ के मन में पाप की भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने नंदिनी गाय को चुरा लिया। उस कार्य में पृथु आदि सभी वसु सहायक थे। वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए। उन्हें अपने आश्रम पर गाय और बछड़ा दोनों ही दिखाई नहीं पड़े। तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें पता चला कि वसुगण मेरा अपमान करके गाय को चुरा ले गए हैं। तब वे बोले कि इस अपराध से उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। हमें शाप हो गया है। यह जानकर वे ऋषि के पास पहुंचे और मुनि को खुश करते हुए उनकी शरण ग्रहण की। तब सामने खड़े हुए उस दिन वसुओं से धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सब 1 वर्ष के बाद शाप से छूट जाओगे, किंतु जिसने मेरी उस प्यारी नंदिनी गाय का अपहरण किया है उस धौ नामक वसु को बहुत दिनों तक मनुष्य योनि में रहना पड़ेगा। शापग्रस्त हो जाने के बाद वसुओं ने देखा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में जा रही थी। वसुओं ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा, देवी, हम सभी अमृत भोजी देवता मृत्युलोक में कैसे पैदा होंगे? आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा कीजिए। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। फिर वे सभी वसुगण अपने अपने लोक को चले गए। देवी गंगा भी वहां से चल पड़ी। राजा महाभीष प्रतीप के घर पुत्र रूप से पैदा हुए थे। एक दिन राजा प्रतीप गंगा तट पर अमित तेजस्वी सूर्य का स्तवन कर रहे थे। उसी समय एक सुंदरी कन्या जल से निकलकर प्रतीप की पवित्र दाहिनी जंघा पर बैठ गई। तब राजा प्रतीप ने गोद में बैठी हुई उस कन्या से कहा, कल्याणी, तुम मेरी पुत्रवधू बन जाओ। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मुझे मन वांछित पुत्र होगा। तब बहुत ठीक कहकर वह दिव्य दर्शनी कन्या वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद राजा प्रतीप को पुत्र हुआ। उसका नाम शंतनु रखा गया। समय पाकर राजकुमार जवान हुआ। जंगल में जाने की इच्छा होने पर वे राजकुमार से कहने लगे, बेटा, मन को मुग्ध करने वाली कोई सुंदरी यदि जंगल में तुम्हारे पास आ जाए और उसके मन में तुम्हें पति बनाने का विचार हो तो उससे विवाह जरूर कर लेना चाहिए। मेरी आज्ञा मानकर तुम कौन हो यह उससे मत पूछना। उसे अपनी धर्म पत्नी बना लेने पर ही तुम्हारा जीवन सुखमयी होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा प्रतीप ने पुत्र को आज्ञा देकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी राज्य संपत्ति उसे सौंप दी और वे जंगल में चले गए। वहां उन्होंने भगवती जगदम्बिका की उपासना की। कुछ समय पश्चात शरीर का परित्याग करके वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए। अब महातेजस्वी शंतनु के हाथ में राज्य का शासन आ गया। सूत जी कहते हैं, सत्य पराक्रमी राजा शंतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे गंगा के तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। वहीं अद्भुत गहनों से सजी एक सुंदर कन्या उन्हें दिखाई पड़ी।
सुंदर नेत्र वाली उस कन्या को देखकर राजा शंतनु उससे मधुर वचन कहने लगे। सुजघने, तुम देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षिणी, नागकन्या या अप्सरा, इनमें से कौन हो? सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, इस समय मेरी धर्मपत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना तुम्हें उचित है। गंगा ने कहा, महाराज, आप राजा प्रतीप के सुपुत्र हैं। आप वचनबद्ध हो जाए, तब मैं आपको पति बनाऊंगी। राजन, मैं जो कोई भी कार्य करूं, वह अच्छा हो या बुरा, उसे रोकने के आप अनाधिकार रहेंगे। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। राजेंद्र, जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे, उसी समय मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे सब स्वीकार है। राजा के इस प्रकार कहने पर गंगा जी राजा शंतनु की पत्नी बन गई। उनसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। पैदा होते ही उस पुत्र को उन्होंने गंगा के जल में फेंक दिया। दूसरे की भी यही हालत हुई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सभी बालक इसी प्रकार गंगा जी के द्वारा अपने जल में फेंक दिए गए। तब राजा शंतनु को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थिर रह सकेगा? वंश की रक्षा के लिए प्रयत्न करना मेरा परम कर्तव्य है। उसके बाद गंगा के पेट से 8वां धौ नामक वसुपुत्र रूप में पैदा हुआ। उसे देखकर राजा शंतनु गंगा के पैरों पर गिर पड़े और बोले, तनवंगी, तो इस समय तुमसे मेरी यह प्रार्थना है, तुम इस बच्चे को जीवन दान देने की कृपा करो। राजा शंतनु के इस प्रकार कहने पर गंगा ने राजा से कहा, राजन, इस बालक को जीवित रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया, इसलिए मैं यहाँ रह नहीं सकूंगी। आप निश्चय जान ले, मैं गंगा हूँ, देवताओं का काम समाप्त करने के लिए यहाँ आई थी। बहुत पहले की बात है, महाभाग वशिष्ठ ने वसुओं को शाप दे दिया कि तुम सभी मनुष्य योनि में चले जाओ। अब ऋषि के शाप से उनका उद्धार हो गया। यह एक वसु कुछ समय तक आपका पुत्र बनकर रहेगा। महाभाग गांगे नाम से प्रसिद्ध यह बालक सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहां मैंने आपको पति बनाया था। पालन पोषण करने पर जब यह बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूंगी। इस तरह कहकर और बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बीत गया। इसके बाद राजा शंतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंच गए। उस समय महाराज शंतनु ने देखा नदी में बहुत थोड़ा जल था। यह देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वहां उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा। वह बालक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ता जाता था। उन्होंने उससे पूछा, अरे शुद्ध आचारी बालक, तुम किसके पुत्र हो? तब गंगा जी वहां प्रकट हुई। उन्हें देखकर राजा शंतनु ने स्वयं पूछा, गंगे, यह जो बालक अभी छिप गया है वह कौन था? तुम उसे दिखाने की कृपा करो। गंगा बोली, राजेंद्र, यह तुम्हारा पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की। वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रखकर मैंने तुम्हारे बालक को संपूर्ण वेदों और धनुर्वेद का लगातार अध्ययन करवाया है। इससे संपूर्ण विद्याओं की पूर्ण जानकारी हो गई है। इस बालक को लीजिए और आनंद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार कहकर गंगा ने वह बालक राजा शंतनु को सौंप दिया और वे आप अंतर्ध्यान हो गई। हस्तिनापुर पहुंचने पर राजा शंतनु ने गंगानंदन भीष्म जी को युवराज पद पर विराजमान किया। मुन्यवरों, यह उपाख्यान परम पवित्र, मंगलमय और वैदिक सिद्धांतों से संपन्न है। व्यास जी के मुख अरविंद से मैंने जैसा सुना था ठीक वैसा ही तुम्हें कह सुनाया।
जय जगदम्बिका माँ भवानी।